अब बेबी केट हमें दिखाएगी कि वह क्या चाहती है। वाह, बढ़िया विकल्प। बेबी केट ने पिज्जा चुना। चलो बनाना शुरू करें। वाह, बढ़िया विकल्प। मैं एक पिज्जा मास्टर हूँ। अब हम सीधे इटली से लाए हुए कुछ अच्छे सामग्री से पिज्जा डो तैयार करेंगे। मिक्स आटा, अंडा, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। वाह, एकदम सही। किसी मुलायम तकिए की तरह डो तैयार है और अब हम इसे बेल लेंगे। असली इटालियन शेफ इसे विशेष रूप से अपने हाथों से करते हैं। घुमाया घुमाया। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि ये फर्श पर डो को नहीं गिराना है। मेरा डो तैयार है। वाह शेफ, तुम तो कूल हो। मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। ओह, मैंने इसे गिरा दिया। खैर, डो के साथ दोस्ती काम नहीं आया, लेकिन गम के साथ मेरी दोस्ती पुरानी है। अब मैं इसे कूल पिज्जा डो बनाऊंगी। मुझे बस जितना संभव हो उतना गम चबाने की जरूरत है। एक विशाल बबल फुलाएं। वाह, ये कितना बड़ा बना। उप्स, ये फट गया, लेकिन ये होना ही था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं पिज्जा के लिए बेस बनाती हूँ। लगता है कि अच्छा बना है। और आगे क्या करना है? अब हम चीज ग्रेट करेंगे, मानो कि हम वायलिन बजा रहे हैं। ध्यान से। ओह, चीज मेरे काम नहीं आएगा, लेकिन चॉकलेट एकदम सही है। अब मैं खेलने जा रही हूँ। मेरे मीठे पिज्जा पर थोड़ा चॉकलेट क्रम्स तैयार। दादी क्या कर रही है? दादी पिज्जा के लिए स्वादिष्ट टमाटर काट रही है। टमाटर? ये गमी पिज्जा है, इसलिए मैं इस पर गमी टुकड़े डालूंगी। बिल्कुल सही। अब इसे बेक कर सकते हैं। हम इसे ओवन में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। मेरा पिज्जा भी लगभग बन गया है। ऊपर से चीज छिड़कना है, थोड़े सलाद के पत्ते और टमाटर फैलाएं। क्या तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्या किया है? यह इटली के झंडे के रूप में एक पिज्जा है। मैं बहुत क्रिएटिव दादी हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हें बेक करने के लिए भेज रही हूँ और मैं अपने पिज्जा के लिए सलामी के सुपर पतले स्लाइस काट रहा हूँ। अब रसदार टमाटर की ओर बढ़ते हैं। पिज्जा बेस पर टमाटर सॉस निचोड़े, मिलाएं और इस पर इसके बाद चीज छिड़केंगे। बढ़िया। और इसके बाद सलामी। ऐसे थोड़े बेसिल लीव्स के बारे में भी नहीं भूल सकते हैं। बढ़िया। अब मैं इसे ओवन में डाल देता हूँ। वाह मैंडी, दादी, आपके पिज्जा अद्भुत लग रहे हैं और इसकी सुगंध तो कमाल की है। बेबी केट जरूर इसे पसंद करेगी। मैंडी, क्या तुम्हारे पिज्जा में कोई समस्या नहीं है? वो अच्छा लग रहा है। ओह, लेकिन अब ये पहले जैसा अच्छा नहीं है। लेकिन मुख्य बात स्वाद है। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा होगा। ओह, वहाँ कौन आ रहा है? शेफ, तुम्हारे पास कितना सुंदर और स्वादिष्ट पिज्जा है। बिल्कुल सही। सभी पिज्जा तैयार है। तुम इसे चख सकती हो। चलो इसे ट्राई करो। वाह, यहाँ सब कितना अच्छा है। यह क्या है? बहन का पिज्जा बस कुछ खास नहीं दिख रहा है। वो कभी इटली नहीं गई है। भयानक। लेकिन यह बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। बढ़िया पिज्जा, बिल्कुल इटली की तरह। बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा है। ये जीत रहा है। शेफ, बधाई हो, तुम जीत गए। तुम इटालियन डिश बनाने में एक्सपर्ट हो। हाँ, देखा। और फिर हम चाइनीज डिशेस का पता लगाएंगे। बल्कि चलो देखते हैं कि केट क्या चाहती है। दोस्तों, कमेंट्स में अपनी फेवरेट डिश लिखें और अब हम पता लगाएंगे कि बेबी केट क्या चुनेगी। चुनाव वास्तव में मुश्किल है। ओह, बेबी केट को चाइनीज नूडल्स चाहिए। चलो चलते हैं। मैं सब समझ गया। अब मैं अपना कौशल दिखाऊंगा। हैया, हैया। सब्जियां कट चुके हैं। तैयार। अब मैं सब कुछ एक फ्राइंग पैन में डाल देता हूँ। झींगा और थोड़ा तेल डालते हैं। आग जलाया और इसे फ्राई करना है। यह मत भूलो कि सबसे पहले मैं एक शेफ हूँ और उसके बाद एक हैंडसम समुराई। ओह शेफ, क्या तुम हमें जलाना चाहते हो?
अपने हाथ को दूर रखो दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है ठीक है। मैं एक सॉस पैन में सब्जियों और नूडल्स को ध्यान से पका रही हूँ। मैं अपने लिटिल स्टार के लिए रंगीन नूडल्स बनाना चाहती हूँ। सब कुछ तैयार लग रहा है। जरा इस सुंदरता को देखो। पर किसी चीज की कमी है। बिल्कुल, चॉपस्टिक्स। यह हमेशा मेरे साथ होता है। तैयार। तुम्हारा क्या ख्याल है मैंडी? यह बोरिंग लग रहा है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स के ऊपर उबलता पानी डालूंगी और बस। एक शानदार डिश का रहस्य सरल है। इस तरह के नूडल्स पक्का बेबी केट को पसंद आएगा। ओह, पैकेट फटा हुआ था। गर्म। मुझे तुरंत कुछ ठंडा चाहिए। आइसक्रीम एकदम सही है। बढ़िया। बिल्कुल सही नूडल्स। अब मैं इस पर फिलिंग और झींगा रखता हूँ। यह कितना स्वादिष्ट और सुंदर दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक झटके में बांस से चॉपस्टिक बनाऊंगा। गहरी सांस और हैया, तैयार। बढ़िया चाइनीज चॉपस्टिक्स। अपने खाने का मजा लो। और मैं क्या करूं? ओह, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। हाँ, आइसक्रीम। अब हम स्वादिष्ट पास्ता बनाएंगे। हमें बस आइसक्रीम को मीट ग्राइंडर के जरिए डालना है। यह कितना आसान है। देखो, बस कैरमल से सजा दिया। कितना स्वादिष्ट। तैयार। वाह, बहादुर मैंडी। सभी तैयार है? चलो ट्राई करो। वाह, कितने स्वादिष्ट और दिलचस्प नूडल्स सभी ने तैयार किया है। यह क्या है? झींगा। मुझे सी फूड से नफरत है। ये उसके बिना बेहतर दिखता है। अब मैं इसे खाती हूँ। भयानक। यहाँ क्या है? वाह, ये नूडल्स बहुत रंगीन दिख रहे हैं। चलो इसे अभी चखती हूँ। हरा। वाह, छी, क्या ये ब्रोकली है? सब्जी नूडल्स भयानक होते हैं। उफ। और यहाँ क्या है? चलो इसे फोक से ट्राई करें। एकदम अलग। वाह, ये कैरमल आइसक्रीम नूडल्स है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। अगर ऐसा चीन में मिलता है तो ये मेरा फेवरेट डिश है। मैंडी जीतती है। हाँ, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंडी जीत गई। मेरी बधाई स्वीकार करो। चाइनीज खाना में तुम बेस्ट हो। और अब हम बनाने जा रहे हैं अमेरिकी खाना। आओ इसे देखें दोस्तों। अब बेबी केट अमेरिकन डिश में से कुछ पसंद करेगी। तैयार रहो। लिटिल केट, क्या तुमने चुनाव कर लिया? हाँ, सब कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन ओह बढ़िया, उसे एक बर्गर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने मीट का यह टुकड़ा देखा है? अब मैं उसके साथ निपटूंगा। केवल अपने हाथों में से कटलेट के लिए इसे कीमा बनाऊंगा। और बढ़िया कीमा के साथ काली मिर्च का होना जरूरी है। और अब सबसे फेवरेट काम, इसे कूटना है। हमें एक गोल कटलेट चाहिए। बढ़िया। अब हम इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। एक स्वादिष्ट क्रस्ट होने तक इसे दोनों तरफ से फ्राई करें। बढ़िया स्वाद, सुगंध। और यह क्या है? तो मैं किससे एक बढ़िया सर्कल बना सकती हूँ? ओह हाँ, मैं अपनी पोती के चिप्स का कवर ले लेती हूँ। वे मेरे बर्गर के लिए एकदम सही गोल आकार है। हम कटलेट बनाएंगे, सभी एक्स्ट्रास को हटा देंगे और उन्हें फ्राइंग पैन में पकाने के लिए डालेंगे। थोड़ा पलटना है और अब केचप के साथ पहले ब्रेड को चेकना करना नहीं भूलना है। यह बहुत अच्छा है। अब हम सभी सामग्री को सही क्रम में रखते हैं। ध्यान से देखो। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, अमेरिका का झंडा। दादी का बर्गर तैयार है। मेरे पास एक बढ़िया बन है। अब मैं इसे खोलूंगा। थोड़ा बारबेक्यू सॉस डालें और फिर सलाद डालता हूँ। कोई कंजूसी नहीं। एक विशाल कटलेट और अब एक प्याज और एक टमाटर। अब मैं अपनी तेज नजरों से इसे स्लाइस में काट लूंगा। तैयार। हम प्याज और टमाटर के स्लाइस फैलाते हैं।
अब इन सब पर सॉस डालकर एक ताजा नरम बन से इस सब को कवर कर देता हूँ। ऐसे सबसे अच्छा बर्गर तैयार। मेरे पास बेस्ट बर्गर है दादी। कौन? क्या आपने सब तैयार कर लिया? और मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे तुरंत एक अच्छा बर्गर बनाना होगा। बन, सॉस, सलाद, फ्रोजन कटलेट। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं चलेगा। मेरा आयरन मैन हाथ कहाँ है? यह रहा। अब हम इसे पकाएंगे। यह बेहतर है। और अब हमें चीज चाहिए। मुझे चीज बहुत पसंद है। एक टुकड़ा काफी है। उसे यह कम लग रहा है, तो हम इसमें और डाल सकते हैं। और ज्यादा, और एक और, थोड़ा और, थोड़ा और मिस्टर चीज। बहुत सारे चीज जैसी कोई चीज नहीं होती है। वाह, एकदम सही। अब बन, दूसरे बन से ढक देती हूँ। चीज बर्गर तैयार। चीज बॉम्ब। ओ नहीं, मेरा बर्गर ये गिर रहा है। मैंडी! नहीं, मैं शांत हूँ। वैसे नहीं, ये तुमने क्या किया है? अब मैं तुम्हारा कीमा बनाऊंगा। क्या कोई मुसीबत में है? ये बर्गर बहुत अजीब लग रहे हैं। क्या तुम कभी अमेरिका गए हो, या क्या आपको पता भी है कि बर्गर कैसा दिखता है? यह वाला ठीक दिख रहा है। चलो इसे चख कर देखते हैं। दादी, कम से कम आपने कोशिश की। मैं इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट। दादी, आप जीत रही हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं जीत गई। हुर्रे, धन्यवाद शेफ। चिंता मत करो, अगली बार तुम जरूर जीतोगे। वाह, तुम्हारे पास बहुत सारे नगेट्स है, लेकिन क्लोई इतनी लकी नहीं है। बस एक नगेट। नैन्सी के पास 10 है। वाह, लेकिन डायना के पास नगेट्स के 100 लेयर्स हैं। कितना अच्छा। शुरुआत करते हैं क्लोई से। हाँ, चलो मेरे साथ शुरू करते हैं। मुझे यह भी पता है कि इसे कैसे खाना है। मुझे नगेट्स के लिए सॉस चाहिए। यहाँ तक कि एक नगेट भी इसके लिए विशेष रूप से स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया। पूरी नगेट को पैकेज में डाला और एक ही बार में पूरी नगेट और सॉस खाया। मैं इसे पकड़ रही हूँ। आउच! अरे नहीं, मैं इसे पकड़ नहीं पाई। हंसना बंद करो। यह अभी भी स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। नैन्सी, अगर मैं अपनी उंगली पोंछूं तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? हाँ, धन्यवाद। रुको, मेरी शर्ट गंदा मत करो। अब यह मेरे नगेट्स को खाने का समय है। मैं भी उन्हें सॉस के साथ खाऊंगी। लेकिन एक मिनट रुको, क्या होगा अगर मेरे पास सभी नगेट्स के लिए काफी सॉस नहीं हो? मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने सामने सारे नगेट्स रखूंगी और सभी पर थोड़ी सी सॉस डालूंगी। तब मेरे पास निश्चित रूप से हर नगेट के लिए काफी होंगे। बिल्कुल सही। अब मैं सभी नगेट्स को सुरक्षित रूप से खा सकती हूँ। ये बहुत अच्छा आइडिया था। चलो, अब मैं इसे आराम से खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत ही अच्छा। हाँ, चलो, मैंने पहले ही सब कुछ खा लिया है। अब अगला कौन है? डायना। चलो शुरू करो। हाँ, अब मैं और मेरे 100 नगेट्स। मैं भी उन्हें सॉस के साथ खाऊंगी। कितना स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। और फिर से मैं नगेट्स खाना बंद नहीं कर सकती। वे सब बहुत स्वादिष्ट है। वाह, लाजवाब, यम्मी। मेरे पास इतने सारे नगेट्स हैं कि ये निश्चित रूप से 1 महीने के लिए काफी है। देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। मजेदार। चलो और खा लेती हूँ थोड़ा। मैं नगेट्स खाने से थक गई हूँ। यह क्या नगेट्स का पहाड़ कम नहीं हुआ है? मुझे क्या करना चाहिए? मेरा पेट पहले से भर चुका है। मुझे एक आइडिया आया है। मैं अभी अपने मुंह में सभी नगेट्स भरने जा रही हूँ। चलो जाओ, अंदर जाओ, अंदर। मैंने पहले ही इतना खा लिया है, लेकिन पहाड़ कम नहीं हुआ। क्या डायना ने हार मान लिया है? नहीं डायना, तुम्हें सब कुछ खत्म करना होगा। चलो, तुम ये कर सकती हो। करो, चलो जल्दी करो। लेकिन क्या तुम लोगों ने इस पहाड़ को देखा है? मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे खाना है। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करूंगी। अब मैं उतनी खुश नहीं हूँ जितनी मैं पहले थी। क्या तुम सच्ची में मेरा इतना समर्थन करते हो? मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं और खाने के लिए तैयार हूँ।
अब मैं निश्चित रूप से सभी नगेट्स खाने जा रही हूँ। आखिरी नगेट बची है और मैं इसे खाऊंगी। बस हो गया, मैंने सब कुछ खा लिया। हुर्रे! वाह, यह आइसक्रीम है, कितना अच्छा। नैन्सी के पास केवल एक है, लेकिन डायना के पास 10 आइसक्रीम है। वाह, क्लोई के पास कितना है? मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रही हूँ, यह 100 आइसक्रीम है। क्लोई निश्चित रूप से आने वाले पूरे साल के लिए खाते रहेगी। शुरुआत करते हैं नैन्सी से। उसे केवल एक मिला है, मेरे पास केवल एक ही है, लेकिन यह निश्चित रूप से तुम्हारे वाले से बहुत अच्छा है। मैं अब इसे खाऊंगी पूरा, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मैंने पहले सब खा लिया, अब तुम करो, तुम्हारी बारी डायना। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। बाहर से इतनी चॉकलेटी और अंदर से इतनी क्रीमी, स्वादिष्ट। मुझे तुरंत फिर से खाने की जरूरत है। और फिर से मैं सारे खाऊंगी, जल्दी जल्दी खाऊंगी। वाह, शानदार। आखिरी 2 आइसक्रीम बचे हैं। ओह, मुझे ठंडी लग रही है, लेकिन मैं अभी भी उन्हें पूरी तरह से खा सकती हूँ। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है, मैं इसे खाना बंद नहीं कर सकती। वाह, बहुत अच्छा। आउच! ओह, क्लोई, डायना यहाँ जम गई है। हमें क्या करना चाहिए? हालांकि मैंने पहले इसके बारे में सोचा है। अब हम उसे एक शक्तिशाली हेयर ड्रायर के साथ गर्म करेंगे। कितना अच्छा, मैं डायना को बचा पाई। ओह, धन्यवाद नैन्सी मुझे अनफ्रीज करने के लिए। अरे नहीं, मेरी आइसक्रीम पिघल गई। चलो ठीक है, मैं इसे ऐसे ही खत्म कर देती हूँ। क्या डायना खत्म कर चुकी है? इसका मतलब यह है कि मैं अपने 100 आइसक्रीम को खाना शुरू कर सकती हूँ। आइसक्रीम पिघलने से पहले हमें सब कुछ जल्द से जल्द खाना चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। मैं जल्द से जल्द सब कुछ खाना चाहती हूँ। शानदार स्वाद। हाँ, बहुत अच्छा। ओह, मुझे ठंड लग रही है, लेकिन बहुत सारे आइसक्रीम बचे हैं। मैं इन सबको खाऊंगी। हाँ। अरे नहीं, क्लोई को भी ठंड लगी। मुझे इस हेयर ड्रायर से डिफ्रॉस्ट करना पड़ेगा। रुको नैन्सी, हम उसकी आइसक्रीम खा सकते हैं और फिर उसे डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। चलो बस थोड़ा सा खाते हैं। क्लोई इससे खुश नहीं होगी। ओह, मैं आखिरकार पिघल गई हूँ और आइसक्रीम भी बरकरार रही। क्या मेरी सारी आइसक्रीम कहाँ है? नैन्सी, मैंने कुछ नहीं खाया है। क्लोई, क्या? ओह क्लोई, क्या तुम पिघल चुकी हो? मैंने बस थोड़ा चखा है। नैन्सी से पकड़ो, अब मैं इस चोर से निपटने जा रही हूँ। डायना, मैं तुम्हें पॉप्सिकल स्टिक के साथ लड़ाई के लिए चुनौती देती हूँ। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करती हो या तुम कायर हो? क्या मैं कायर हूँ? नैन्सी, आइसक्रीम की रखवाली करो, बस इसे खाना मत। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ओह, मेरी स्टिक तुम्हारे को तोड़ देगी। तुमने मुझे कायर कहने की हिम्मत कैसे की? वाह, मैंने इसे केवल टीवी पर देखा है, लेकिन ये असल जिंदगी में ज्यादा बेहतर है। कौन जीतेगा? वाह, क्लोई हार गई और मैं आइसक्रीम से भर गई हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट था। हमारे पास नए ट्रीट्स है। क्लोई के पास जेली और कैंडीज की इतनी छोटी बोतल है और दूसरों को क्या? वाह, यह जेली और स्कीटर्स की एक बड़ी बोतल है। इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। 1 मिनट रुको, ऐसा हो सकता है? वाह डायना, हम तुम्हें उस विशाल बोतल के पीछे देख भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ स्कीटर्स की 1000 लेयर्स है। हमेशा की तरह सब लोग मुझसे ज्यादा लकी हैं, लेकिन मैं अभी भी अपनी जेली और कैंडी खाकर खुश हूँ। जरा देखो कि इस छोटी बोतल से कितना मीठा सिरप निकलता है। यह अच्छा है। यमी, वाह, बहुत ही अच्छा। अरे तुम कहाँ से आए? दूर हटो मधुमक्खी, ये सिर्फ मेरी है। आखिरकार चला गया। और मेरे पास बहुत सारी जेली और स्कीटल्स है। मैं इसे जल्द ही आजमाना चाहती हूँ। ढक्कन हटा दिया और अब खाती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यमी, स्कीटल्स बहुत मीठी है। मैं इसे पूरा खाऊंगी। बस थोड़ा सा बचा है। क्या ये सच्ची में पहले ही खत्म हो गया है? खैर, मेरा पेट वैसे भी भर गया है। मुझे बस अपना चेहरा पोंछना है। या क्या? मैं फंस गई हूँ। मैं अपने होठों से हाथ नहीं हटा पाती। ओह, मेरे होठ कहाँ है? रुको, मेरे होठ कहाँ है? ओह, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी जगह पर वापस जाओ। ओह, यह इस तरह से बेहतर है। हाँ डायना, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे खुशी है कि तुमने अपना मुंह वापस पा लिया। अब इस यमी को खाने की मेरी बारी है। वाह, यह स्वादिष्ट है। यह बहुत अच्छा है। मैं और खाना चाहती हूँ। और वाह, वो कितने अच्छे से खा रही है। लालच आ रहा है। मैं भी सच में इसे खाना चाहती हूँ। क्या? अरे नहीं, वो देखो डायना,
वहाँ क्या है? यह मासूम मधुमक्खियों का झुंड है। मैं जानती हूँ उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। मुझे खेद है छोटे दोस्त, लेकिन मैंने स्प्रे किया और अब मैं अपना खाने पर ध्यान लगाती हूँ। डायना ने मधुमक्खी से निपट लिया। ओ नहीं, मधुमक्खियाँ लौट आई हैं और अपने दोस्तों को अपने साथ ले आई हैं। हमें खुद को बचाना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि इसे कैसे संभालना है? मैं इस झुंड को संभाल सकती हूँ। मुझे शेयर करना पसंद नहीं है। मैं स्प्रे करने जा रही हूँ। अरे कुछ भी क्यों नहीं जा रहा है? क्या ये सच्ची में खत्म हो गया है? अरे नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, बस मुझे काटना मत। आउच! वाह, यह मजबूत था। लड़कियों, अगर तुम खाना नहीं चाहती हो तो मधुमक्खियों को बोतल ले जाने दो। नहीं, उसने मेरी बोतल को ले लिया। ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं, वे वापस आ गए हैं। नहीं। तो सबसे पहले मुझे इस तरह का केक चाहिए, जैसा कि तस्वीर में है। हाँ, हम यह करेंगे। ओह, केक! मैं इसे बनाने में एक मास्टर हूँ। क्या? केक! मैं इसे अब बनाऊंगी। मुझे बस थोड़ा सा आटा चाहिए, कुछ अंडे, ठीक है, और अब थोड़ी दूध भी। अब मैं बैटर को मिक्स करूंगी। ओह, कितना सुंदर है ना मैगी? आटा क्यों बनाए? अगर तैयार केक मेरे पास है, देखो वे कितने अच्छे हैं। ओह नहीं, यह घर का बना नहीं है, स्टोर से खरीदा हुआ केक। ओह, यह बहुत भयानक है। इस बीच मेरा प्रोफेशनल मिक्सर मेरे लिए आटा को तैयार कर देगा। हाँ, यही मुझे चाहिए। इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करना है और अब हमें रंग जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से मैं दस्ताने पहन लेता हूँ और आटा अच्छी तरह से गूंथूंगा। अरे हाँ, अब हर केक अनोखा होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा केक भी अनोखा होगा, विशेष रूप से पीनट बटर के साथ। हम इसे पहले केक पर फैलाएंगे, फिर इस तरह से, हाँ, और फिर दूसरे पर भी ऐसे। मैं थोड़ा सा खा भी सकती हूँ। ओह, कितना स्वादिष्ट है यह। हाँ, अब ये तीसरे केक पर फैलाने का समय है। ओह, मुझे एक और चम्मच चाहिए। और सोफी को ये पता नहीं चलेगा। हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। मैगी, तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। बेहतर होगा देखो कि मेरे पास क्या घर का बना जैम है। मुझे लगता है मैं अपने पाई में पूरा जार डालूंगी। कितना सुंदर है। और अब डेकोरेशन के लिए थोड़ा आटा। वाह, कितना सुंदर है। और यहाँ मेरा ब्रांडेड मैश है और क्या खुशबू है। इसे ओवन में डालने का समय है। बस यहाँ थोड़ी देर रुको, तब तक दादी एक झपकी लेती है। और यहाँ मेरा केक तैयार है। यह केक इकट्ठा करने का समय है। मैं अपने रंगीन क्रीम के साथ सारे लेयर्स को सजाऊंगा और ये रंग केक के रंगों से मेल खाएंगे। क्रीम से बाहर को भी सजाए। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे इसे एक विशेष स्पैचुला के साथ फैलाने की आवश्यकता है। अरे हाँ, यह केक एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं एक मीठा इंद्रधनुष बनाने जा रहा हूँ। मैं इसे केक पर रखूंगा और जहाँ इंद्रधनुष है वहाँ एक यूनिकॉर्न है। हाँ, और साइड्स पर मेरे पास बादल और दिल होंगे। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। यह परफेक्ट है। यह मेरी घड़ी है। यह पाई निकालने का समय है। और तैयार है। क्या खुशबू है। यह सोफी को ट्रीट देने का समय है। चलो दोस्तों, दादी यहाँ है। अरे नहीं, उनके पास ऐसे सुंदर केक हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भयानक है। मैं इसे कैंडी M&M से सजाऊंगी। हाँ, यह बढ़िया रहेगा। और यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। सोफी, जल्दी से खाओ। वाह, कितने सारे केक हैं। कहाँ से शुरू करूँ? एनी मेनी माइनी मो, तुम पहले हो। चलो यह खाते हैं।
पर यह सूखा है। कोक के बिना नहीं खा सकते। ओ, माफ करना मैगी। वाह, वह दादी की स्ट्रॉबेरी पाई है। कितनी अच्छी महक आ रही है और यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी, मैं आपको प्यार करती हूँ। वाह, यह क्या सुंदरता है। मुझे तुरंत एक टुकड़ा चाहिए। ओह वाह, यह इंद्रधनुषी है और यह बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। और यह यूनिकॉर्न भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे विजेता के रूप में किसे चुनना चाहिए? शेफ का केक जीतता है। वह अतुलनीय है। ओह हाँ, मैं अपने काम को जानता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए जैसे मूवी थिएटर में होता है। वह क्या है? पॉपकॉर्न। खैर, मैं ऐसा कर सकती हूँ। यहाँ कॉर्न है। नहीं, यहाँ विशेष अनाज की आवश्यकता है और मेरे पास है। मैं फॉइल से बाउल्स तैयार करूँगा और अब मैं अच्छे से उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, और निश्चित रूप से तेल। सबसे ताजा। मैं उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, यह सही है। मैं रंगों के बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। वे पॉपकॉर्न को सुंदर बना देंगे। यह एक यहाँ, एक यहाँ। चलो, उनमें से एक इंद्रधनुष बनाते हैं और यह बर्नर का समय है। सावधान रहना है। यह विस्फोट करने का समय है। मुझे लगता है यह काफी है। देखते हैं क्या हुआ। अरे हाँ, लाल पॉपकॉर्न। आप क्या कहते हो दादी? आपको रंग कैसे लगे? खैर, आपको कुछ नहीं पता है। ओह, ये शेफ क्या जानते हैं। मेरे लिए सब कुछ नेचुरल होगा। बस मैं अपने नए गैजेट के साथ अनाज निकालूंगी। यह बिल्कुल सही है। आप पैन में थोड़ा मक्खन डालती हूँ। वैसे यहाँ और भी डाल सकते हैं। मैं इसे फैला दूंगी और यहाँ मकई डालूंगी और निश्चित रूप से चीनी। मेरी सोफी को मीठी चीजें बहुत पसंद है। ओ, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओह हाँ, फ्राइंग पैन में अनाज फट रहे हैं। ये तैयार हो गया लगता है। वाह, क्या खुशबू है। सब कुछ बढ़िया है। यह सीक्रेट इंग्रेडिएंट का उपयोग करने का समय है। मैं मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन में पिघलाऊंगा जब तक कि वे पेस्ट में न बदल जाए। और अब मैं वहाँ पॉपकॉर्न भेजूंगा। मैं सब कुछ अच्छी तरह से मिलाता हूँ। मुझे पॉपकॉर्न की एक चिपचिपी गेंद मिली है और यहाँ मुझे विभिन्न रंगों की 5 गेंदों के रूप में पॉपकॉर्न मिले हैं। यह पॉपकॉर्न को एक कटोरे में डालने का समय है। वाह, क्या सुंदरता है। और तुमने क्या बनाया है सैम? क्या वो पॉपकॉर्न है? अरे यह लो, चलो। ओह, बच्चों की तरह। यह अच्छा है कि मेरे पास पॉपकॉर्न है जिसे बस गर्म करने की जरूरत है। फ्राइंग पैन पर पैकेज डालो और प्रक्रिया शुरू हो गई। ओह हाँ, और टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। वाह, एक सेकंड रुको। ओह, वह गंध क्या है? उधर क्या हो रहा है? क्या गंध? ओह, लगता है ये फटने वाला है। नीचे छिप जाओ। ओह मैगी, तुमने क्या किया है? पॉपकॉर्न। मुझे इसे जल्द से जल्द साफ करना होगा। क्या कुछ बचा है? ओह, यह क्या बस एक? ओह, माफ करना। मुझे लगता है तुम्हें एक डाइट पर रहना पड़ेगा सोफी। ओह वाह, इतना पॉपकॉर्न। और वह गंध क्या है? यह क्या है? यह तो जल गया है। ओह, और यहाँ असली पॉपकॉर्न है। चलो यह खाते हैं। कितना मीठा। आप सब कुछ जानती हो दादी। ओह वाह, यह क्या है? ओह वाह, ये कितना मस्त है। यह अच्छा लग रहा है। और ये कितना स्वादिष्ट है। बस अविश्वसनीय है। यह पॉपकॉर्न निश्चित रूप से जीतने का हकदार है। हाँ, एक और पॉइंट। मैं सबसे अच्छा हूँ। और अगली डिश पैनकेक्स है। क्या आप यह बना सकते हैं? क्या वह क्या है? पैनकेक्स? उन्हें कैसे पकाना है? ओह, क्या फोकस है।
ऐसा लगता है कि लड़ाई चल रही है। यह दूध में 2 अंडे जोड़ने का समय है और हाँ, थोड़ा आटा। अब मैं अपने प्रोफेशनल मिक्सर में आटा को मिला दूंगा। मुझे लगता है कि यह दौर भी मेरे लिए होगा। वाह, तुम जल्दी खुश हो रहे हो। मेरा विस्क भी बुरा नहीं करेगा। मैं खुद आटा गूंदने में सक्षम हूँ। हाँ, हमें दूध जोड़ने की जरूरत है। और क्या? आटा, बिल्कुल। और अंडे। मैं इसे शेल के साथ बना सकती हूँ। अब हमें सब कुछ मिलाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है, बस कुछ अजीब बैटर है। उफ। तो यह पैन में बैटर को डालने का समय है। बस, और अब हमें चॉकलेट पेस्ट की जरूरत है। मैं इसे एक पैनकेक पर फैलाऊंगी और मैं ऊपर एक और के साथ कवर करूंगी। ये एकदम सही निकले हैं। क्या? वाह, क्या कर रहा है? और मैं यहाँ हरा डालूंगा। बस, पूरा सेट। चलो इसे थोड़ा हिलाएं, इस तरह और इस तरह। अरे हाँ, देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। दादी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आप अपने पैनकेक को ड्रॉ नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ एक पैनकेक नहीं, बल्कि आर्ट का काम करूँगा। और अब आखिरी टच, और सोफी का चित्र तैयार है। क्या? उनके पास सब कुछ तैयार है और मेरे पास यह अजीब बैटर है। ठीक है, बस इसे पैन में डाल देती हूँ। जो होगा सो होगा। अच्छा सोफी, क्या तुम पहले से भूखी हो? आगे बढ़ो, शुरू करो। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फिर से शुरू हो गए। ओह, ये कैसी गंध है? अरे नहीं, मेरे पैनकेक में आग लग गई है। मुझे तुरंत इसे बंद करने की जरूरत है। अब तुम हारने वाले हो। यह कैसी गंध है? तुमने क्या किया है मैगी? ओह, मुझे लगता है कि मेरा पैनकेक तैयार है। वाह, आपने कितना बढ़िया काम किया है। और क्या ये क्या महक है? एक मिनट रुको, क्या कुछ फिर से जल गया है? यह मैगी का पैनकेक है। वाह, क्या इस पैनकेक पर मैं हूँ? वाह वाह, और इसका स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। वो एक मिनट रुको, ये दादी के पैनकेक्स हैं? अरे हाँ, अंदर चॉकलेट है, जैसा मुझे पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकती। दादी, आप बस कमाल के हो। ये सबसे अच्छा डिश है। ओह धन्यवाद सोफी, तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है शेफ। ये बहुत मजेदार होने वाला है। मेरे दोस्त भी अपने पालतू जानवरों के साथ कमरे बनाएंगे, लेकिन देखते हैं कि किकी और मैंने क्या किया है। ओह, मैं तो दीवारों को रंग कर थक गई हूँ। मैं भी के लिए सो जाती हूँ। क्या ये सच में सो गई है? चलो उठो और उठो, हमें कमरे को रेनोवेट करना है। ओह नहीं, मैं इसे नहीं उठा पाऊंगी। क्लोई तो घोड़े बेचकर सो रही है। ठीक है, मैं इसे नहीं जगाऊंगा। मैं क्लोई को कंबल से ढक देता हूँ और सब कुछ खुद करूँगा। हेलो, मुझे एक घर चाहिए। बढ़िया, मेरा घर आ गया है। मुझे इसे अपने फेवरेट गुलाबी रंग में रंगना है। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया, लेकिन किसी चीज की तो कमी है। ओह हाँ, पैटर्न का क्या? मैं रूफ पर कुछ पंजे बनाऊंगी। यह बेहतर है। अब एक स्टेंसिल की मदद से एक हड्डी ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत आसान होता है। स्टेंसिल को रखा और फिर स्प्रे पेंट कर दिया। वाह, देखो बन गया। अब मुझे शेल्फ लगानी है। मैं अपनी ट्रॉफीज पर रख सकता हूँ और मैं दीवार पर क्लोई के साथ अपनी फोटोज भी लगाऊंगा। हम बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए। काउबॉय या एक रैपर, कितना क्यूट। अब मुझे अपनी एनर्जी वापस मिल गई और मैं तैयार हूँ। वाह किकी, क्या तुमने सच में ये सब किया? सब कितना सुंदर लग रहा है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे सच में हमारा कमरा बहुत पसंद आया। वाह, क्लोई खुश दिख रही है। उसे शायद मेरी डिजाइन अच्छी लगी।
टॉम शांत हो जाओ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ठीक है अच्छा, मैं तुम्हें जाने दूंगी। क्या कर रहे हो तुम? मेरा पूरा कमरा बर्बाद कर दोगे। म्याऊ, मुझे ये कमरा पसंद नहीं है, ये भयानक है। मुझे नया कमरा चाहिए, एक नया रिनोवेशन जहाँ मेरे लिए एक जगह होगी। जिस तुम मेरी मालकिन हो, तुम मेरे लिए नया कमरा बनाओ। क्या पूरा कमरा बर्बाद करना जरूरी था? अब मुझे सब ठीक करना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ खराब हो गया है, एक भी जगह तुमने नहीं छोड़ा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? टॉम, मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकती। ओह, क्या ये बैंडेड मेरे लिए है? तुम बहुत स्वीट हो। और मैं ये अपने खरोच पर लगा लेती हूँ और अब हम अपने कमरे की रिपेयर शुरू कर सकते हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। शुरू करने के लिए हमें यहाँ सफाई करने की जरूरत है। हम सभी फटे तकिए को हटा देते हैं और तुम्हारे लिए उस जगह पर एक घर डाल देते हैं और इस फटे हुए सोफे को एक सुंदर सी ब्लैंकेट से छिपा देते हैं। अब बेहतर है, जब मैं घर पर नहीं होती हूँ तब तुम यहाँ कभी कभी सो भी सकते हो। और अब तुम्हारे लिए खेलने की जगह बनाते हैं ताकि तुम भाग भाग कर पूरा घर वापस बर्बाद न कर दो। तुम सीढ़ी की तरह इस पर चढ़ सकते हो और अपने अगले सोफे पर आ सकते हो। ये सिर्फ एक रिंग है, अगर इसमें एक कटोरी डाल देते हो मेरे टॉम के लिए एक सोफा बन जाएगा। और दीवारों पर खरोच को छिपाने के लिए कुछ तस्वीरें लगा देते हैं। टॉम के लिए एक और बैठने की जगह और मेरे टॉम के लिए एक छोटा सा दोस्त। टॉम, गोल्डी से मिलो, वो हमारे साथ रहने वाली है। मैंने तुम्हारे लिए एक फाउंटेन कप और फूड डिस्पेंसर भी खरीदा है ताकि तुम आसानी से पानी पी लो और खाना खाओ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया और मैं लगभग भूल गई थी, तुम्हारे ट्रे को फीलर से भी भरना होगा। मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करूँगी, मेरी रिमोट कंट्रोल ट्रक मेरे लिए कर देगी। सुपर। और तुम क्या कर रहे हो टॉम? ये हमारा नया दोस्त है, तुम्हारा लंच नहीं। तुम अपने प्यारे पंजे के साथ गोल्डी को छूने की हिम्मत भी मत करना। टॉम अपने दोस्त को नहीं खाते। यहाँ बैठो और अपने व्यवहार के बारे में सोचो। अब मैं आराम कर सकती हूँ। हाँ, क्या तुम खेलना चाहते हो? जेस जानती है मुझे क्या चाहिए। चलो खेलते हैं। बस एक सेकंड बॉबी, बस एक सेकंड। अरे बॉबी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ओह, मेरे हैमस्टर को किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। बॉबी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, वह नहीं चाहता। क्या हम नाचे? चलो नहीं, वह यह भी नहीं चाहता। और अगर यह मैक्सिकन डांस हो तो? इसे तो मैक्सिकन डांस भी नहीं पसंद है। अरे मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकती हूँ बॉबी? ठीक है, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मैं तुम्हारे लिए एक भूल भुलैया बनाऊंगी। तुम्हें उसमें चलते चलते सही रास्ता ढूंढना होगा। तुम्हें यह पक्का पसंद आएगा। और अब यहाँ थोड़ा सा ग्लू लगाते हैं, थोड़ा टेप और यहाँ। बॉबी, मैंने तुम्हारे लिए एक शानदार मेज बनाया है। मैं तुम्हें एक टूर देती हूँ, खुद ही देख लो। वाह, रॉक्सी ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, यहाँ एक स्विमिंग पूल भी है, कूल। और यह क्या है? मुझे पाइप भी पसंद है। आगे कहाँ? ओह, मैं खो गया। चलो चलो बॉबी, तुम ये कर सकते हो। यहाँ खाली लग रहा है। जब तक बॉबी अपनी भूल भुलैया में मजे कर रहा है, मैं दीवारों को सजा लेती हूँ। चलो एक शेल्फ लगाते हैं। हाँ बॉबी, हाय, मैं अभी तुम्हारे लिए प्यारा घर बना रही हूँ। चलो शेल्फ पर मेरे हैमस्टर के लिए घर रखना है। अब हम पहियों को लगाएंगे जिनमें वो बोर हो जाने पर दौड़ सकता है। और घर से सीधे भूल भुलैया जाने का भी एक रास्ता होना चाहिए। मुझे लगता है कि लंबा पाइप सही रहेगा। बहुत बढ़िया। बॉबी, क्या तुम्हें रास्ता मिल गया? ओह, तुम कितने क्यूट हो। मैं कुछ पोस्टर लगाना चाहती हूँ। देखो, ये तुम हो, सुपर हीरो। ये अच्छा है ना? यह पोस्टर तो सुपर कूल है। क्या तुम्हें ये पसंद आए? वाह, बहुत बढ़िया। वाह, तुम घर आ गए? वाह, रॉक्सी बहुत अच्छी है। उसने मेरे लिए इतना मस्त घर बनाया है। ये पाइप बहुत मजेदार है। ये अच्छा है। मुझे अभी यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मैं पूरे दिन पाइप में क्रॉल करने के लिए तैयार हूँ। वाह, और इस कमरे में लाइट भी लगाने होंगे ताकि ज्यादा अंधेरा ना हो। और मैं यहाँ यह प्लेन सजा देती हूँ। ये बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, यहाँ पर मैं बैलून्स भी फुलाना चाहती हूँ। यह अच्छा है। अब तुम यहाँ कभी बोर नहीं होगे। बॉबी, चलो एक राइड पर चलते हैं। तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा। चलो। चेरी, तुम कहाँ जा रहे हो? चेरी, तुम कितने अच्छे लड़के हो। तो तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। ठीक है, एक आइडिया है मेरे पास। मैं तुम्हारे लिए एक सैंड बॉक्स बनाऊंगी। तुम्हें रेत में दौड़ना पसंद है ना?
अब हम थोड़ा बीच का बालू डालते हैं। सुपर! वाह, तुम कितने ऊपर चढ़ गए हो। अब इसे सेफ रखने के लिए कुछ पत्थर। चलो अब कुछ छोटे पौधे से भी इसे सजा देते हैं और कुछ कैक्टस भी। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। चेरी, ये तुम्हारे असली एनवायरनमेंट की तरह है ना? क्या तुम्हें ये पसंद है? क्या नहीं? अब मैं क्या करूं? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए झूला लगाऊंगी। यदि तुम्हें दीवार पर रेंगना पसंद है तो मुझे इसे खूबसूरत फूलों और पत्तों से सजाने दो। यह हरा जोन मस्त लग रहा है, एकदम एक असली जंगल की तरह, है ना? चेरी, सुपर! मैंने सब कुछ सजा दिया है। अब तुम झूले पर झूल सकते हो। मेरी मालकिन बेटी बहुत अच्छी है, उसने मेरे लिए एक झूला लगाया है। मुझे ये बहुत पसंद है। और तुम्हें निश्चित रूप से एक पूल की जरूरत है। मैंने इसे भी तुम्हारे सैंडबॉक्स की तरह सजाया है ताकि तुम्हें घर जैसा महसूस हो। चेरी, अब तुम इसमें तैर सकते हो। वाह, अपना खुद का पूल होना कितना बढ़िया है। चेरी, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बना पाई। मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा। और हम वॉफल के साथ शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि आप सफल होंगे। आसान। मैंने अपने जीवन में इतने अलग अलग वॉफल बनाए हैं कि इसकी रेसिपी मेरे सिर में हमेशा के लिए घुस गई है। हमें अंडे से शुरुआत करनी होगी। यह किस तरह की बर्बरता है। अंडे को सावधानी से संभालना चाहिए। देखो और सीखो। क्या अंतर है। जरूरी बात प्यार से सब कुछ करना है और ये मेरे पास बहुत है। मैं अपनी पोती पेज के लिए सबसे अच्छे वॉफल बेक करूंगी। आपके वॉफल बेकार और बोरिंग होंगे, लेकिन मेरा वॉफल रंगीन और बहुत सुंदर होगा। यह क्या बात हुई। मैं स्वाद पर ध्यान देती हूँ, प्रेजेंटेशन पर नहीं। और मेरी पोती भी। वैसे मेरे वॉफल अब तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? मुझे लगता है मैं मुसीबत में हूँ। मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। और इस आटे और दूध की जरूरत किसे है? स्कीटल्स और M&M's कैंडीज से वॉफल क्यों नहीं बना सकते? उफ, ऐसा लगता है कि ये कैंडीज इसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जाहिर है हमें स्टैंडर्ड वॉफल तैयार करना होगा। दादी, आप कैसे कह रही हैं कि ये हो गया है? मुझे बस इन असफल मीठे वॉफल से किसी तरह छुटकारा पाना होगा। कोई भी मुश्किल नहीं है, मैं शुरू से तैयार करूँगा। ओह, ये तो निकल ही नहीं रहा है। हाँ, अरे निकल गया, बढ़िया है। ओह, वैसे वॉफल मेकर में चॉकलेट रह गया है। शायद इसकी वजह से मेरे वॉफल चॉकलेट के हो जाएंगे। यह भी बुरा नहीं है। हो, अच्छी बात है कि मैंने सभी स्किटल्स कैंडी खर्च नहीं किए हैं। उनकी मदद से मैं वॉफल को सजाऊंगा। ताड़ा! मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। मैं व्हिप क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ अपने वॉफल को अच्छे से सजाऊंगी। बोलिए, तैयार हो गया ये। दादी को जरूर मुझसे जलन हो रही होगी। मुझे ईर्ष्या क्यों होगी? मैं अपने वॉफल पर शहद डालूंगी क्योंकि मुझे पता है कि पेज को सबसे ज्यादा यह पसंद है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। ओह, मधुमक्खी, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। खैर पोती, क्या तुम विजेता चुनने के लिए तैयार हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं लेकिन उस वॉफल से शुरू करूंगी जो बेन ने बनाए थे। मुझे वास्तव में चॉकलेट और स्किटल्स पसंद है। ओह, बहुत स्वादिष्ट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब शेफ टीना की वॉफल की बारी है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है और ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। खैर, ये दादी के वॉफल को आजमाने का समय है। उन्हें याद है कि मुझे शहद के साथ वॉफल सबसे ज्यादा पसंद है। ओह वाह, इसे कहते हैं स्वाद। ये सबसे स्वादिष्ट वॉफल है जिन्हें मैंने कभी खाया है। दादी, आपने सबसे अच्छे वॉफल बनाए हैं। मैंने तुमसे कहा था, मुझे हमेशा से पता था मैं जीतने वाली हूँ। इस बार मेरे लिए चिकन बनाओ, बिल्कुल KFC के चिकन की तरह। चिकन? तुम इससे आसान कुछ भी नहीं सोच सकती थी। हालांकि मुझे वास्तव में समझ नहीं आया कि KFC क्या है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तेल को चिकन पर अच्छे से लगा देना पर्याप्त होगा और फिर इसे बेक कर देना है। ये कच्चे चिकन बहुत फनी लगते हैं, यहाँ तक कि हम इसके साथ खेल भी सकते हैं। इसका डांस देखो।
तुम अजीब हो। KFC चिकन के लिए हमें एक ब्रेडिंग तैयार करनी होगी। इसके लिए हमें अंडा चाहिए, जिसे सावधानी से कटोरे में तोड़ लेना है। हमें ब्रेड क्रम्स लेना है और फिर थोड़ा नमक और थोड़ी सी सीजनिंग चाहिए। हाँ, काली मिर्च, यह भी अच्छा होगा। और जाहिर है इन सबको अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। अब चिकन का एक टुकड़ा, उदाहरण के लिए एक पैर, इस अंडे में डुबाया जाना चाहिए और फिर ब्रेड क्रम्ब में लपेट देना है। फिर हम एक फ्राइंग पैन में चिकन को फ्राई कर लेंगे। यह सब बहुत आसान है। असली चिकन को साइड डिश के साथ परोसा जाता है और आपको इसे ओवन में पकाना है, फ्राइंग पैन में नहीं। हाँ, इस तरह से। और जब तक यह पक रहा है मैं थोड़ा बुनाई कर लेती हूँ। वाह, मेरा स्वेटर तैयार है। वैसे चिकन भी तैयार हो गया है। ये उसे अपनी जगह पर ले जाने का समय है। बस इस खुशबू को महसूस करो, इससे अद्भुत महक आ रही है। KFC जैसे चिकन आग पर पकाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए मैं विशेष रूप से इस लिक्विड को डालूंगी और आग जलाऊंगी। यहाँ आग लग गई है। हमें तत्काल आग बुझाने की जरूरत है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे तुमने ये क्या किया है? यह आग नहीं थी, बल्कि चिकन पकाने का एक तरीका था। ओ, मैं नहीं जानती थी। अरे बहन, तुम ऐसे बेवकूफ की तरह क्यों बैठे हो? टीना और मैं पहले ही कर चुके हैं। क्या तुम्हारा हो गया? मुझे तत्काल कुछ करने की जरूरत है। बेशक मैं खाना नहीं बनाऊंगा, इसलिए मुझे KFC के असली चिकन ऑर्डर करना होगा। पेज पक्का इसे पसंद करेगी। खैर, यह विजेता चुनने का समय। ओह, सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। टीना के डिश को छोड़कर ये किस तरह की गंदगी है? नहीं, ये बहुत खराब लग रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं निश्चित रूप से अपनी दादी के बनाए हुए चिकन को ट्राई करूंगी। स्वादिष्ट, लेकिन ये KFC की तरह नहीं दिखता है। आओ देखें कि बेन ने क्या तैयार किया है। ये देख के तो स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, ये बिल्कुल KFC के चिकन की तरह है। तुम इसे इतना स्वादिष्ट कैसे बना पाए? ये तो कमाल हो गया। बेन, इस राउंड को तुम ही जीत रहे हो। क्या सच में? हुर्रे, मैंने तुमसे कहा था यह चिकन पेज को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अंत में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए नूडल्स बनाएं। यह किया जाएगा। मैं अक्सर अपने रेस्टोरेंट में नूडल्स पकाती हूँ। इसके लिए मैं खुद नूडल्स भी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आटे को चलनी में रखकर सब छानना होगा। यह अच्छा है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे इसके लिए चाहिए। हाँ, अब हम आटे में थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर एक डो तैयार करेंगे। ये अच्छे से हो रहा है। हाँ, और ये अब तैयार हो गया। हाँ, अब इस आटे से स्पैगेटी को बनाने का समय है। इसके लिए डो को ठीक से बेलना होगा। थोड़े से सूखे आटे को ऊपर छिड़ककर बेलने से यह आसानी से हो जाता है। देखो, यह कितने अच्छे से हो रहा है ना? और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? साधारण नूडल्स भी बहुत स्वादिष्ट है। उन्हें बस आधे में तोड़ने और सॉस पैन में डालने की जरूरत है। देखो और सीखो, इस तरह से ये आराम से पक जाएंगे। हाँ, थोड़े से हिला देना है इसे। मुझे पता नहीं कि क्या स्पैगेटी पकाने का कुछ आसान तरीका है। चलो सर्च करता हूँ। ओह वाह, यह वास्तव में एक अच्छा लाइफ हैक है। और मेरे पास एकदम सही सिरिंज भी है। इसमें पहले हमें थोड़ा अंडा भरना होगा, फिर यह सब एक फ्राइंग पैन में निचोड़ा जाना चाहिए। दादी, आपको यह आइडिया कैसा लगा? दिलचस्प, लेकिन फिर भी केचप के साथ साधारण नूडल्स की तुलना में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है। यह हर समय के लिए एक यूनिवर्सल विकल्प है। और बेशक हमें बटर को नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ नूडल्स और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। हाँ, बटर डाल दिया। अब ठीक है। हाँ, अब मेरा सब तैयार हो गया। खैर ठीक है, ये किसी तरह का हैक है। मैंने अभी अपने हाथों से बना हुआ नूडल्स समाप्त किया है। अब उन्हें पकाने का समय है। बेशक अकेले स्पैगेटी बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं होंगे। हमें कुछ चिकन ब्रेस्ट जोड़ने की जरूरत है। मैं इसे अलग से भूनूंगी, फिर इसे तैयार नूडल्स में डालूंगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा।
देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। अब मेरी डिश तैयार है। ये किसी महंगे रेस्टोरेंट की डिश की तरह दिख रहा है। चॉपस्टिक भी रख दिया, लेकिन मेरा रेसिपी बिल्कुल भी काम नहीं आया। बेकार लाइफ हैक, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। यह आपके नूडल्स को ट्राई करने का समय है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, केवल उसे छोड़कर जिसे बेन ने पकाया है। यह वैसा है मानो कोई ठीक से फ्राइड एग नहीं बना पाया हो। नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहती। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन किसी तरह ये बहुत आसान है। टीना, अब मैं आपके नूडल्स ट्राई करने जा रही हूँ, लेकिन मैं चॉपस्टिक के साथ नहीं खा सकती। लेकिन अगर वे इसे एक रेस्टोरेंट में करते हैं, तो हमें सीखना होगा। स्वादिष्ट! ये आज की सबसे अच्छी डिश है। बहुत ही अच्छा है। आखिरकार मेरी प्रतिभा को पहचाना गया। मुझे हमेशा से पता था कि मैं सबसे अच्छी शेफ हूँ। क्या केवल इतना ही? मैंने इतना छोटा कूला कभी नहीं देखा। मैं बहुत लकी निकली। लकी? देखो मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ। मैंने ऐसी बोतल कभी नहीं देखी। लेकिन जो सबसे कम लकी है वह पहले शुरू करेगा। मैरी, तुम पहले करो। एकदम आसान। केवल इस छोटी बोतल को किसी तरह खोलना होगा। लेकिन कैसे? यहाँ तक कि दांत भी मदद नहीं कर रहे। लेकिन मैं किसी भी तरह खोल कर रहूंगी। अब खुल भी जाओ। ओह, मैंने कहा था मैं किसी भी तरह खोल ही लूंगी। कितना स्वादिष्ट। पर अफसोस की बात है कि इतना कम था। एमा, अब कोक को पीने की बारी तुम्हारी है। हाँ, यह मेरा पसंदीदा सोडा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वैसे इसे और भी स्वादिष्ट क्यों न बनाएं? जैसे कि कोला में थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। अब बस सब तैयार है। अब इसे थोड़ा हिलाना है। और बेशक आप कोला गर्म नहीं पी सकते। इसे अच्छी तरह से ठंडा करना होगा। हो गया। अब इसे पी सकते हैं, या बल्कि इसे खा सकते हैं। वाह, उसे कोला फ्लेवर्ड जेली मिली है। बिल्कुल, यह सब फ्रिज में शहद की वजह से हुआ है। मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। मैं सारा अभी खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। हाँ, शायद बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। हाँ, नहीं, शहद की वजह से मेरा हाथ बोतल से चिपक गया। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नहीं, मैं गंदा नहीं होना चाहती। तब मुझे टेबल का उपयोग करना होगा। अब मैं अपने हाथ का क्या करूं? हाँ, मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। खैर, अब कोक पीने की मेरी बारी है। और मैंने इसके लिए एक स्ट्रॉ तैयार रखा है। अच्छा दिख रहा है ना? ओ नहीं, मैंने स्ट्रॉ डुबो दिया। अब मैं निश्चित रूप से कोला नहीं पी सकती। यह अच्छा है कि मेरे पास बहुत सारे स्ट्रॉज हैं। और मैं इससे एक लंबी स्ट्रॉ बना सकती हूँ। हे एमा, मेरा कहना है कि क्यों ना उसके आइडिया को उधार ले ले और कोक भी। हे, यह क्या है? एक मिनट रुको। लड़कियों, तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? क्या तुमने बचपन में नहीं सीखा है कि दूसरों की चीजें नहीं ले सकते? हटो यहाँ से।
लालची, हमें उसे सबक सिखाने की जरूरत है। ये अच्छा है कि मैं हमेशा मेंटोस कैंडी अपने साथ रखती हूँ। तैयार? अब यह विस्फोट करने वाला है। हुर्रे, कितना बढ़िया विस्फोट है। अब मैं पूरी चिपचिपी हो गई हूँ और मेरे पास पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि दोस्तों, अब हम सब पानी देख रहे हैं, ये इसके लायक था। हाँ, इससे मेरा पेट तो बिल्कुल भी नहीं भरेगा। हाँ, पर ये नूडल्स बहुत तीखे होते हैं। ओह नहीं, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मेरे पास पूरी बाल्टी भरकर नूडल्स है। अच्छी बात है कि केट इस बार शुरू करेगी। मैं कायर नहीं हूँ, मैं निश्चित रूप से नूडल्स संभाल सकती हूँ। और ये ज्यादा भी नहीं है। ओह, यह कितना तीखा है। दोस्तों, तुम्हारे लिए बहुत ही बेकार सरप्राइज इंतजार कर रहा है। हाँ, यह अच्छा नहीं है। एमा, मैं तुमसे बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करती। जितनी जल्दी मैं इसे खाऊंगी, उतनी जल्दी मुझे इनसे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है अब तक सब ठीक है। ओह, मुझे लगता है कि मैं समझ गई कि केट किस बारे में बात कर रही थी। सच में बहुत तीखा है। ओह, मैंने काफी दिनों बाद इतनी आग देखी है। फ्यू, अब यह बहुत बेहतर है। पानी ने मदद की। मैरी, बातें करना बंद करो, यह नूडल्स खाने का समय है। लेकिन मैं ये नहीं खा सकती। नहीं, पर मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ। दोस्तों, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। एमा, मुझे थोड़ा पानी दो। हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को नहीं छोड़ते। हम तुम्हारी मदद करेंगे मैरी। धन्यवाद। यह इस तरह से बहुत आसान है। मैं खाना जारी रख सकती हूँ। बस मुझ पर स्प्रे करना नहीं भूलना। मैरी, तुम हमेशा हम पर भरोसा कर सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो दोस्त, पर मुझे पानी चाहिए। ओ, लगता है पानी खत्म हो गया है। कितना बुरा समय है। बचाओ। ओह दोस्तों, मुझे तुम्हारे बाल के लिए अफसोस है, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ओह, कितना कटीला कैक्टस। तेज और बहुत बड़ा। क्या तुम्हारा कैक्टस बड़ा है? क्या तुमने मेरा देखा है? इसे तो देखकर ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। शांत हो जाओ, हिम्मत से काम लो। जब तुम्हारे खाने की बारी आएगी, देखते कि तुम कितनी शांत रहोगी। ठीक है, मैं पहले जाती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना कैक्टस के सारे कांटों को हटा दिया जाए, तब मुझे ये चुभेगा नहीं। यह अच्छे से हो गया। स्वाद अभी भी वैसा ही है, लेकिन ट्वीजर वाला मेरा आइडिया काम किया। ठीक है, अब मेरा हो गया। अब एमा की बारी है। मुझे भी कांटों से छुटकारा पाना होगा और मुझे इससे अच्छे से निपटना आता है। हैया! यह तैयार है। वाह एमा, तुम एक असली निंजा हो। शाबाश। धन्यवाद, मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन बातें करना बंद करो, यह खाने का समय है।
ओ नहीं, ये बहुत खराब है। यहाँ तक एक निंजा भी ऐसे कचरे को संभाल नहीं सकता। घिनौना। लेकिन तुम्हें अभी भी इसे खाना होगा। आखिर ऐसे बेकार नियम को बनाया किसने? ओह, नहीं, बहुत हो गया। इतनी खराब चीज तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई है। खैर, मेरा हो गया। अब सिर्फ तुम बची हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे लगता है कि मैं मैरी की तरह करूंगी। मैं भी ट्विजर के साथ सभी कांटों को बाहर निकालूंगी। मेरे पास एक बेहतर और तेज आइडिया है। केट, यह आरी ले लो। आरी? ओ नहीं, मैं उसे वैसे भी संभालना नहीं जानती, लेकिन ट्विजर के साथ ये आसान है। अच्छा ठीक है, हम यहाँ बैठकर इंतजार कर लेते हैं। उफ, ऐसे बैठकर इतना इंतजार करना कितना बोरिंग है। और अभी भी बहुत बचा है। चलो अब खा भी लो। केट, इतना समय क्यों लगा रही हो? रोना बंद करो, ज्यादा कुछ नहीं बचा है। अब यह तैयार है। ओह, सब सो रहे हैं। ठीक है, मैं अकेले ही इसे खा लेती हूँ। महक तो ठीक है। ओह, लड़कियां सही थी। कैक्टस का स्वाद बहुत बुरा है। लेकिन जब से हर कोई सो रहा है, किसी को शक नहीं होगा कि मैंने इसे फेंक दिया है। ओह, वह क्या था? ओह, यह मैं हूँ। बस वह इतना खराब था, मैंने उस बर्तन को दूर फेंक दिया। ओह बेचारी केट, वो मेरे झांसे में आ गई। कूल, मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है, खासकर जब इसमें बहुत ज्यादा हो। वैसे भी मेरे पास सबसे अधिक है। हाँ, तुम लकी हो। लेकिन केट शुरू करेगी। लेकिन न्यूटेला को ऐसे खाना जल्दबाजी होगी। मैं सबसे पहले छोटे टोस्ट बनाऊंगी, ताकि चॉकलेट पेस्ट फैलाने के लिए कुछ तो हो। जरा देखो, इसके लिए मेरे पास छोटा किचन है। थोड़ा इंतजार करते हैं और फिर इसे पलट देते हैं और मेरा छोटा टोस्ट तैयार है। और अब समय है न्यूटेला को लगा लेने का। देखो यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह कितना प्यारा है। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं तो इसे जीवन भर खाना चाहूंगी। ये अफसोस की बात है कि जार छोटा है। ये बहुत जल्दी समाप्त हो गया। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं भी न्यूटेला के मजे ले सकती हूँ और इसके लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपनी उंगलियों से खाऊंगी। ओह हाँ, यह तो कमाल का है। पर यह बहुत साफ नहीं है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। ओ नहीं, हे मेरा हाथ। केट, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ, हम इस आरी का उपयोग कर सकते हैं। नहीं प्लीज ऐसा मत करो। ओ एमा, तुम जीनियस हो। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, अब जार को बाय बाय करने का समय है। एमा, अब तुम्हारी बारी है। वाह, जरा देखो कितनी चॉकलेट है। लेकिन मैं इसे बहुत जल्दी संभाल सकती हूँ।
मैंने विशेष रूप से एक विशाल चम्मच भी तैयार किया है इसके लिए। ओह हाँ, ये स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, ऐसे जार के लिए चम्मच बहुत छोटा है। खैर कोई बात नहीं, मैं एक चम्मच के बिना सब कुछ खत्म कर दूंगी। ओह हाँ, मैं इसे खत्म कर रही हूँ। ओह, तुम्हारे शिष्टाचार किधर गए? एमा, तुम्हें अपने आप को साफ कर लेना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया।